हेलो एवरीवन, आज है 18 मार्च और आज हम लोग 18 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान जो खबरों में रहा था किस राज्य में स्थित है। तो माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा। और ये चर्चा में क्यों था? तो ये चर्चा में इसलिए था माधव राष्ट्रीय उद्यान क्योंकि माधव राज्य जो उद्यान है ये पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में ही है और राजस्थान का जो रणथंभौर है उसमें उसकी जो है सीमा बनाता है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान से जो है ना ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है यहाँ पर जो है चीते लाकर जो है छोड़ने वाले थे। और जैसे हमने एक सेकंड, तो जैसे अभी नामीबिया से चीते लाकर हमने जो है मंगवाने थे और जो है नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश के लाए गए थे। लेकिन जो इस नेशनल पार्क में पन्ना टाइगर रिजर्व में माधवगढ़ से ही जो है ना चीते है ले जाकर छोड़ने थे भारत में। और इसी वजह से ये जो है चर्चा में था। अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश की हो जाएगी राजधानी हो जाएगी भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश को थोड़ा मैप से डिस्कस करते हैं ताकि इसके जीके फैक्ट और अदर फैक्ट और जो लोकेशन है वो भी जो है डिस्कस कर सके। मध्य प्रदेश जो है, और मैंने आपको बताया जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये यहाँ पर है ना, पटना टाइगर रिजर्व। और ये उत्तर प्रदेश पड़ जाता है या राजस्थान पड़ जाता है। तो ये जो माधव जो है माधव टाइगर जो रिजर्व है तो ये यहाँ श्योपुर में पड़ जाता है, ठीक है। और ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है यहाँ इसका पार्ट कुछ यहाँ पर भी हो जाता है, ठीक है। तो ये राजस्थान में भी मिलता है, राजस्थान के रणथंभौर। और मैंने आपको बताया था कि जो पहली नदी जोड़ो परियोजना थी तो रायसेन से केन और बेतवा नदी थी, ठीक है। और ये यहाँ पर कटनी से ये दोनों जो नदियां थी केन और बेतवा, जो मैंने आपको बताया था केन और बेतवा नदी पहली नदी जोड़ो परियोजना वो उत्तर प्रदेश की यमुना नदी जाकर मिल रही थी, जिसमें से इनका पानी जो है ये पन्ना टाइगर रिजर्व को जलमग्न कर रहा था, जिसके चलते भी मध्य प्रदेश में क्या बनाया गया था, तो इसका 7वां टाइगर रिजर्व एक दुर्गावती टाइगर रिजर्व यहाँ पर बनाया गया था। और अब यहाँ पर जो है यही चीते जाकर छोड़े गए थे। अदर फैक्ट अगर हम डिस्कस करेंगे, अभी जो चर्चे में हुआ शिवपुर कुनो नेशनल पार्क में क्या लाए गए थे, नामीबिया से जो है 8 चीते लाए गए थे, ठीक है। और अभी दक्षिण अफ्रीका के साथ ही हमने अफ्रीका का देश है जो उससे समझौता किया, हर साल 12 चीते लाए जाएंगे, यानी कि पूरे 100 चीतों का हमने जो है समझौता किया है उसी के साथ, ठीक है। भोपाल की लोकेशन यहाँ पड़ जाती है। और उसके बाद यहाँ उज्जैन, उज्जैन में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। फिर इंदौर आ जाता है, इंदौर लगातार 6वीं बार जो है सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में रहा है इस बार भारत में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो मांडला जिला है, मध्य प्रदेश का मांडला जिला पहला आदिवासी साक्षर जिला बन गया था। और फिर उसके बाद होशंगाबाद, तो होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो नर्मदापुरम कर दिया गया है। और नर्मदा नदी जो है ना इसी के अमरकंटक से निकलती हुई, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर और फिर ये गुजरात से होती हुई फिर ये बंगाल की वो अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर जो है बहने वाली नदी हो जाती है। और अगर इसके अदर फैक्ट डिस्कस करें, मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश जो है ना एमबीबीएस की पढ़ाई यानी कि जो डिग्री होती है मेडिकल की उसे हिंदी में प्रोवाइड करने वाला पहला ये जो राज्य ये बन गया था, ठीक है। और मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में क्या आयोजित किया गया, मध्य प्रदेश के भोपाल में तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है यही आयोजित किया गया था। और इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वां प्रवासी दिवस हमने जब मनाया था वो भी यही मनाया गया था। अब अदर ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों से रिलेट करके जो है हम ऑप्शन पढ़ेंगे, जो उड़ीसा, उड़ीसा का आपने एक भीतरीकनिका और सबरीपाल जो है रिजर्व पढ़े होंगे, राष्ट्रीय उद्यान पढ़े होंगे। तो ये दोनों टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर हो जाएंगे। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसका भी एक लेमरू राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर नारंगी रंग का चमगादड़ की प्रजाति पहली बार पाई गई, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी रायपुर और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा यहाँ से आप उदंती है ना और इंद्रावती ये सब जो टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान है यहीं के हो जाएंगे ये। और ठीक है। तो और फिर कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में आपने अ, कुद्रेमुख, अंशी, बनरघट्टा, नागरहोल ये इसके कुछ जो है राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे कर्नाटका के, ठीक है। तो कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर, बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये एक मल्टीलैटरल मैरीटाइम जो एक्सरसाइज है ला पेरोस, ये हिंद महासागर यानी कि जो भारत के दक्षिण में स्थित है, इंडियन ओशन, यहीं पर जो है इसका आयोजन किया गया था। और ये एक मल्टीनेशनल लेवल एक्सरसाइज, ये ड्रिल थी, ठीक है, जो जिसमें जैसे कि अभी हाल ही में इसी इंडियन ओशन में क्या किया गया था, टोफेक्स एक्सरसाइज, जिसमें इंडियन नेवी की तो भागीदारी थी ही, उसने तो आयोजित किया ही, लेकिन उसमें हमारी जो दोनों सेनाएं हैं, वायु सेना और इंडियन आर्मी, उन्होंने भी जो है भागीदारी दिखाई थी, इसलिए टोफेक्स एक्सरसाइज की गई थी। और ये 2 साल में एक बार आयोजित की गई है। ये भी अभी हाल ही में हिंद महासागर में हुई थी। हिंद महासागर से मैंने आपको बताया था, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला महासागर कौन सा हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर है। और इसी प्रशांत महासागर में सबसे गहरी जो गर्त है, मैरियाना गर्त, यहीं पर हो जाएगी। दूसरे नंबर पर हम अटलांटिक महासागर होते हैं। तो टॉफ एक्सरसाइज डिस्कस हो गई, और एक और एम्फेक्स एक्सरसाइज जो है की गई थी, ये भी तीनों सेनाओं की थी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये की गई थी, और ये आंध्र प्रदेश में की गई थी। अदर ऑप्शन देखेंगे, जापान की बात करें तो जापान के साथ अभी हाल ही में हमने वीर गार्जन एक्सरसाइज जो है संपन्न की है, जापान में ही की गई थी एक्सरसाइज। जापान की राजधानी टोक्यो, फूमियो किशिडो यहाँ के प्रधानमंत्री है। बंगाल की खाड़ी से मैंने आपको ये बताया था, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल जो है बिम्स्टेक, जो जिसकी जो बैठक थी अभी भारत के बैंगलोर में की गई थी, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर बंगाल के ढाका में ही हो जाएगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी हाल ही में एक डस्ट लिक एक्सरसाइज हमने पहली बार उज्बेकिस्तान के साथ की। ये कहाँ पर की गई थी, तो ये भारत के राजस्थान में की गई थी। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश समुद्र के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क जो है, ये समुद्र के नीचे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने वाला, यानी कि अंडर सी, समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला ये राज्य बन गया है। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जानते हैं, हम जो है सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ये डेनमार्क जो है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी कोपेनहेग हो जाएगी, एक यूरोपीय देश है। और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी, क्रोन हो जाएगी इसकी करेंसी डेनमार्क की। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क जो है ना पर्यावरण में, यानी कि अपना जो एनवायरनमेंट सूचकांक इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें डेनमार्क ही टॉप पर था। और यहाँ तक कि क्लाइमेट इमरजेंसी इंडेक्स जो जारी किया गया था, इसमें भी डेनमार्क टॉप पर था। और भारत का इसमें 8वां स्थान था। और एनवायरमेंट जो है प्रोग्रेस में भारत रैंकिंग 180 थी। तो ये डेनमार्क है। अब देख लेते हैं हम अदर ऑप्शंस। ब्रिटेन अभी हाल ही में चर्चा इसलिए था, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन के लंदन और फ्रांस के बीच कौन सा चैनल पड़ जाता है, इंग्लिश चैनल, और जो 34 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, जिसे लोग तैर कर पार कर जाते हैं, जिसके चलते इलीगल माइग्रेशन बिल अभी हाल ही में ब्रिटेन ने पारित किया, जिसकी राजधानी लंदन। और प्रधानमंत्री है इसके ऋषि सुनक। चाइना की बात करें तो चाइना के तीसरी बार लगातार राष्ट्रपति शी जिनपिंग बने हैं, इसलिए ये चर्चा में था, ठीक है, और इसकी राजधानी हो जाएगी बीजिंग। मालावी की बात करें, मैंने अभी हाल ही में मालावी की लोकेशन आपको दिखाई थी, अफ्रीका का एक देश है ये, और अफ्रीका का स्विट्जरलैंड मालावी को ही कहा जाता है। और मलावी में क्या आया था अभी हाल ही में, मलावी में एक फ्रेडी नाम का जो चक्रवात है, इसके कारण जो है यहाँ पर ये चर्चा में था मलावी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2008 के संकट के बाद दिवालिया होने वाला सबसे बड़ा अमेरिकी बैंक कौन सा बन गया है? ये सिलिकॉन वैली बैंक जो है ये बन गया है। सिलिकॉन वैली बैंक सबसे जो है जाना माना टॉप 16 लिस्ट में आता था अमेरिका का ये बैंक। और जिसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना सिलिकॉन वैली की तो 1983 में हुई थी। और अब मैं आपको सिलिकॉन वैली का क्या मतलब होता है ये सब हम डिस्कस कर लेंगे अमेरिका के मैप पे, और वहीं पर इस बैंक की लोकेशन भी। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, ये कैलिफोर्निया के क्षेत्र में, ये वाला जो कैलिफोर्निया क्षेत्र पड़ जाता है ना यहाँ पर, तो इसी कैलिफोर्निया क्षेत्र को सिलिकॉन वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी आईटी बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, जैसे एप्पल हो गया, आईएमएफ, या फिर जो वर्ल्ड बैंक, आपने पता है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इनका जो हेडक्वार्टर है, तो जितनी बड़ी आईआईटी कंपनी होती है उनका जो हेडक्वार्टर है ज्यादातर ये अमेरिका के कैलिफोर्निया क्षेत्र में यहाँ पर जो है पड़ जाता है। तो इसीलिए सिलिकॉन का मतलब भी ये हो जाता है कि जितने भी जाने माने कंपनियों का हेडक्वार्टर सही पड़ता है। अब जैसे भारत का सिलिकॉन किसे कहा जाता है, तो बैंगलोर को, क्योंकि जैसे कि अपनी इसरो हो गया भारत का, उसका हेडक्वार्टर यहीं पर है, जितनी बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है उनका भी।
इसी के चलते ये जो कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है ये भी सिलिकॉन वैली कहलाता है, इसीलिए सिलिकॉन वैली बैंक ये कैलिफोर्निया के यहाँ पर ही हो जाएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको ये 5 ग्रेट लेक लोकेशन बताई हुई है, 5 ग्रेट लेक, जिसकी मैंने ट्रिक बताई थी शियोम। शियोम मतलब कि एस से सुपीरियर झील जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, एच से ह्यूम, आई से इरी, ओ से ओंटारियो और एम से मिशिगन झील। जो ये जो मिशिगन झील है ये है तो कनाडा और उत्तरी अमेरिका की सीमा पर ही, लेकिन ये जो पूरी तरह से ये अमेरिका में आ जाती है मिशिगन झील। सुपीरियर झील खारे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। और आपको पता होगा ये जो सू नहर है, एक सू कैनाल जो है वो किसकी सीमा बनाती है, किनको जोड़ती है, तो सू नहर सुपीरियर और ह्यूमन दोनों को जोड़ती है सू नहर। ठीक है, मैक्सिको की लोकेशन जो पहला लैटिन अमेरिका देश है यहाँ पर जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर पनामा की लोकेशन आप देख रहे हैं, पनामा इसलिए में चर्चे में था, कोप 19 यानी कि वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, यहीं पर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और न्यूयॉर्क जो हडसन की खाड़ी, यहाँ पर हडसन बे दिख रहे हैं, तो न्यूयॉर्क की लोकेशन यहीं पर पड़ जाती है क्योंकि हडसन की खाड़ी के यहाँ बसा हुआ है। फिर यहाँ पर दक्षिण अमेरिका पड़ जाता है। वेनेजुएला सबसे ज्यादा विशालतम तेल के भंडार वेनेजुएला में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है अमेरिका और कनाडा से कुछ जो है अदर फैक्ट थे। अब देख लेते हैं हम अदर ऑप्शंस। सिलिकॉन वैली बैंक हो गया। विश्व बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है 1944 में, 1945 से इसने संचालन शुरू किया काम करना, और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका की राजधानी है जो। और आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी यूएस से यानी कि अमेरिका में ही हो जाएगा, वॉशिंगटन डीसी में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और गियानी इन्फिनिटो इसके अध्यक्ष है। आरबीआई बैंक अपने भारत का जो है केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसने अभी जो अपनी रेपो रेट है यानी कि जिस दर पे बैंकों को लोन देता है वो 6.5 की है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मैंने आपको बताया जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है ये नाटू नाटू, जो आरआर फिल्म का बेस्ट जो सॉन्ग है उसको दिया गया था ऑस्कर। और ऑस्कर अवार्ड्स की बात करें तो इसकी स्थापना मैंने आपको बताया था 1927 में की गई थी, लेकिन सबसे पहला ऑस्कर 1929 में दिया गया था। बेस्ट सॉन्ग तो नाटू नाटू को दिया गया था आरआर फिल्म का। और अभी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का मैंने आपको बताया था द एलिफेंट विस्पर, इस फिल्म को दिया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड। ठीक है, ऑस्कर अभी चर्चा में ही है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च। 15 मार्च को हम जो है वर्ल्ड कंज्यूमर डे यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है, सॉरी, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। और मतलब उपभोक्ता को अपने जो सामान खरीद बेचता है उसके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए। और उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे देश से ही रिलेटेड। 3 मार्च को हमने क्या बनाया, तो 3 मार्च को हम वन्य जीव अभयारण्य दिवस मनाते हैं, वन्य जीवों से रिलेटेड जागरूकता फैलाने के लिए। 9 मार्च को हम इम्पोर्टेंट डे किडनी डे मनाते हैं, वर्ल्ड किडनी डे। ठीक है, 8 मार्च को हम सबसे इम्पोर्टेंट डे इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न, जितने भी आज इंपॉर्टेंट बन सकते थे मैंने उन सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और किसी कारणवश जो है मैं अभी 3 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो 3 दिन के बाद फिर मिलते हैं। और थैंक यू वेरी मच, बाय, राधे राधे।